फवाद साहब का एक जुमला है, ये इस टॉपिक से रिलेटिव है, पैशन। क्योंकि आप पैशन जब देखते हो कि पैशन होता क्या है, फवाद साहब ने फरमाया बीइंग ट्रू टू माई सेल्फ। जब इंसान को खुद पर यकीन होता है वो पैशन होता है, यानी कि खुद पर यकीन करो, इसको हम पैशन बोलते हैं। हर इंसान के अंदर एक पैशन होता है जब वो खुद पर यकीन करना सीख ले। जब आप कोई डिसीजन लेते हो, कोई फील्ड चॉइस करते हो, किसी फील्ड में जाना चाहते हो, तो खुद पर यकीन होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं पैशन। तो मैं एक स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, शायद आपने सुनी भी हो। जिस इंसान ने आज तक कोई गलती नहीं की, उस इंसान ने आज तक कुछ नया करने के लिए, कुछ नया करने सोचने के लिए ट्राई ही नहीं किया। बिल्कुल, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? अल्बर्ट आइंस्टाइन की। ये थ्योरी अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दी थी, जो दुनिया के महान साइंटिस्ट थे, जिनका कहना था कि जिस इंसान ने आज तक कोई गलती नहीं की, उस इंसान ने आज तक कुछ नया करने का सोचा ही नहीं। अल्बर्ट आइंस्टाइन की अगर बात करूं तो ये 14 मार्च 1879 में जर्मनी के मुल्क में एक यहूदी फैमिली में पैदा हुए थे। जब ये पैदा हुए थे तो उनके डॉक्टर ने नोटिस किया कि इनका सर नॉर्मल बच्चों के मुकाबले काफ़ी बड़ा है। अब वो एक एबनॉर्मल बच्चे की सूरत में पैदा हुए थे, यानी कि एबनॉर्मल बच्चे के रूप में पैदा हुए थे। इसके बावजूद भी अल्बर्ट आइंस्टाइन का दिमाग इतना तेज़ था कि उनका मुकाबला आज तक कोई नहीं कर सका। आज 60 साल हो गए हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन हमें छोड़कर चले गए हैं, लेकिन आज भी साइंस उनकी थीसिस के बिना कमज़ोर है। क्योंकि ये वजह थी कि साइंटिस्ट जानना चाहते कि आखिर इनके ब्रेन में क्या था, इनके ब्रेन में ऐसी क्या चीज़ थी जो साइंस इनके थ्योरी के बिना भी कमज़ोर हो रही है। बेसिकली अल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे वो नॉर्मल बच्चा भी नहीं था। पहले तो ये बात, वो नॉर्मल बच्चा भी नहीं था। दूसरी ये बात कि उनका सर नॉर्मल बच्चों से काफ़ी बड़ा था। जैसे मैं बात करूं कि उनके दिमाग में कुछ ऐसी एबनॉर्मलिटी पैदा हो गई थी, जिसकी वजह से अगर हम देखें कि आम नॉर्मल सा बच्चा 3 या 4 साल में बोलना शुरू कर देता है, प्रैक्टिस करता है बोलने की, पर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 4 साल तक कुछ नहीं बोला। 4 साल तक उन्होंने बात नहीं की। तो 4 साल जब उन्होंने बात नहीं की तो उसके पेरेंट्स घबरा गए थे, परेशान हो गए थे कि ये बच्चा क्यों नहीं बोल रहा। एक दिन जब अल्बर्ट आइंस्टाइन अपनी फैमिली के साथ खाना खा रहे थे, तो खाना खाते वो सूप पी रहे थे। सूप पीने के टाइम में अचानक से एक आवाज़ आई। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक लफ्ज़ निकाला, सूप बहुत गर्म है। क्या निकाला? सूप बहुत गर्म है। तो उसके माँ बाप जो साइड में बैठे थे वो परेशान हो गए, हैरान हो गए कि इसने 4 साल तक नहीं बोला, आज कैसे अचानक बोलना शुरू कर दिया। तो उनके पेरेंट्स ने उनसे पूछा कि तुम आज तक 4 साल गुजर गए, तुम क्यों नहीं बोलते थे? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या अजीब तरह का जवाब दिया कि अब तक तो सब सही था, अब तक तो सब सही था। ये होती है पैशन, यानी कि खुद पर यकीन। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन के ब्रेन में कोई ऐसी ख़ास बात नहीं थी, जो वो काम करते थे अपनी स्टडी को पैशन बनाते थे। यानी कि उनकी जो साइंस थी वो उनके लिए साइंस को ना पैशन बनाते थे। यानी अल्बर्ट आइंस्टाइन अगर क्रिकेट में जाते तो क्या वो इतने सक्सेस होते? अगर वो डॉक्टर बनते क्या इतने सक्सेस होते? पर उन्होंने क्या किया? अपने पैशन को लिया, क्योंकि उनको अपने स्टडी, अपने साइंस पे पूरा यकीन था कि मैं दुनिया में कुछ कर सकता हूँ। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन के अंदर पैशन था, जिसने उसको आज तक इतना कामयाब इंसान बनाया। तो अपनी लाइफ में ना पैशन देखो। क्योंकि एक स्टेटमेंट दूसरी मैं आपको बताता हूँ, अगर सूरज की तरह रोशन होना है तो पहले सूरज की तरह चलना सीखो। अगर सूरज की तरह रोशन होना है तो पहले सूरज की तरह चलना सीखो। क्योंकि ख्वाब वो नहीं जो आप नींद में देखते हो, ख्वाब वो हैं जो आपकी नींद उड़ा दें। ये होता है पैशन, यानी कि खुद पर यकीन होना, डिसीजन करना, डिसीजन जो ले रहे हैं, फील्ड में जा रहे हैं, उसमें जा रहे हैं, उस पर अपने आप को यकीन दिलाना कि मेरा ये पैशन है, मैं ये कर सकता हूँ। दैट इज़ कॉल्ड द पैशन।